हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झाजी एनालिस्ट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन नीट काउंसलिंग में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके हमें नीट काउंसलिंग के वक्त जाना है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें बात करें तो सबसे पहला जो आपको कंपलसरी है, ये मेनली हम AIQ वालों के लिए बात कर रहे हैं और स्टेट वालों के लिए बस उसमें एक डोमिसाइल ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला है हमारा नीट एडमिट कार्ड। सबसे पहला जो लगेगा वो लगेगा हमें नीट एडमिट कार्ड। फिर इसका जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उसके साथ उसका आप 2 कॉपी भी रख लेंगे फ़ोटो स्टेट करके। फिर उसके बाद बात करें तो दूसरा लगेगा आपका नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। जो जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो आपके प्रोफाइल में सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो आपको वो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिर प्रिंट आउट करके आपको ले जाना है। नीट एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा। फिर उसके बाद DOB सर्टिफिकेट लेता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आप 10th का मार्कशीट भी दे सकते हैं। अगर आपका 10th का मार्कशीट पे और 12th का मार्कशीट पे सेम नहीं है तो आपको लगता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा हो तो आप DOB सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। वो बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद बात करें तो आपका लगेगा नीट रिजल्ट या रैंक लेटर। जो आपको नीट का रिजल्ट आया होगा उसका आप प्रिंट आउट करके ले जाना है। फिर उसके बाद बात करें तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अलग अलग आता था, पर अभी जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें जो है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आता है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है। तो CBSE वालों के लिए एक ही लगेगा। दूसरा बात करें तो क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट। फिर बात करें कि अगला क्या लगेगा, तो अगला लगेगा हमें 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। वो फ़ोटोग्राफ सेम होना चाहिए जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपकाया है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड किया होगा उसी का 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार ले जा सकते हैं, पैन ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतलब कोई भी एक वैलिड ID प्रूफ आपको लगेगा। फिर बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट का, तो अगर आप OBC से हैं, OBC NCL कैटेगरी, तो OBC NCL का सर्टिफिकेट चाहिए। EWS हैं तो आपको EWS का चाहिए, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर बात करें, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त नहीं लगेंगे, लेकिन जब आपका कॉलेज के अंदर चले जाएंगे तो फिर आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, उस समय आपको लगेगा। जैसे कि बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, लेकिन आप इन दोनों को अपने पास ही साथ में ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे कॉलेज पहले ही मांग लें, तो इसलिए आप ये दोनों भी साथ ले जाएंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कब बनवाना है, इसका भी मैं एक अलग वीडियो बना के डाल दूँगा। फिर बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली ऑल इंडिया कोटा वालों को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप बनवा के रख सकते हैं, और अगर आप स्टेट कोटा से जाएंगे तो आपको तो डोमिसाइल लगेगा ही। तो बेसिकली आपको ये कुल 13 डॉक्यूमेंट्स रखने ही हैं, और कुछ कुछ अलग आप अपना डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए। जैसे मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, नीट का एडमिट कार्ड, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, DOB सर्टिफिकेट, फिर बात करें DOB सर्टिफिकेट, फिर बात करें नीट रिजल्ट, फिर क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, फिर 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ में आप बेसिकली आधार ही ले जाएंगे, क्योंकि आधार ही मोस्टली सब ले जाते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, माइग्रेशन ले लीजिए, गैप ले लीजिए, डोमिसाइल ले लीजिए। बाकी इतना आप ले जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। फिर बात करें कि इसका जो गैप सर्टिफिकेट है या फिर माइग्रेशन, इसका कुछ वैलिडिटी होता है, तो ये भी आप देख लेंगे। फिर EWS का भी वैलिडिटी होता है ओनली फॉर 1 ईयर। फिर अलग अलग भी होता है, सब आप अच्छे से ले जाएंगे वैलिड ID प्रूफ। फिर बात करें कि अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। कमेंट मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम ID है तुषार चंद्र
झा MBBS। तो आप इस पे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू।